पर पत्नी को भी चाहिए कि वो सच्ची निष्ठा के साथ पति की सेवा करे। सच्ची निष्ठा के साथ, देखो सच्ची पत्नी कौन है, पत्नी का परम कर्तव्य क्या है? पत्नी का परम कर्तव्य है कि कभी भी भरे समाज में अपने पति का सिर झुकने न दे। ये पत्नी का परम कर्तव्य है सज्जनों। कुछ भी ऐसा ना करे घर में, चाहे कलह हो, चाहे अशांति हो, चाहे झगड़े हो, कुछ भी घर में ऐसा न करे कि भरे समाज में पति को नीचा देखना पड़े। ये पत्नी का कर्तव्य है। वो सदैव पति के मान को बढ़ाए। और पति का परम कर्तव्य ये है कि वो पत्नी का आदर करे, कभी उसके लिए अपशब्द का प्रयोग न करे। जिस घर में पति पत्नी में क्लेश होता है उस घर से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। इसलिए पति को चाहिए, हो सकता है पत्नी से कोई गलती हो गई हो, उसे समझा लीजिए, लेकिन आप क्रोध करके गाली मत दीजिए, उसे अपशब्द मत कहिए। आप अपना घाटा कर रहे हैं। और पत्नी को भी चाहिए कि जितना हो सके वो पति के मान को बढ़ाने का प्रयास करे। मनसा वाचा कर्मणा समाज में पति की प्रतिष्ठा बढ़े, उनका मान बढ़े, परिवार का मान बढ़े, ये उसका कर्तव्य है। और मैंने देखा है माताएं करती भी हैं। घर को जितना सजा कर संवार कर माताएं रख सकती हैं, घर को भाई लोग उतना सजा कर नहीं रख सकते। बुरा ना मानना भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कल कथा पंडाल खाली हो जाए भाइयों से। हाँ, पर ये सच है। जितनी अच्छे तरीके से माताएं घर को सजा लेती हैं, घर को संभाल लेती हैं, भाइयों के बस में नहीं है। वो नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, समाज बना सकते हैं, समाज में नाम यश कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर घर को तो केवल और केवल माताएं ही संभाल सकती हैं सही ढंग से। अगर सही ढंग से अगर देखा जाए तो घर को कोई संभाल सकता है तो वो माताएं ही हैं। उस घर में आप जाकर के देखना जिस घर में कोई माँ न हो, बहन न हो, बेटी न हो, कितना भी आप सजा के सामान रख लो, ऐसा लगेगा कुछ फीका फीका है। और माताएं 10 रुपए की भी कोई वस्तु लेके आए और अपने हाथ से सजा देना तो उसकी कीमत 100 रुपए की हो जाती है। ये वरदान है विधाता का माताओं के लिए। वो जिस वस्तु को सजा दे घर में उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये माताओं को वरदान है। इसलिए भैया दोनों की अपनी अपनी महिमा है। पर भाइयों से निवेदन, पत्नी को गाली मत दीजिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस कथा के पूर्व कई कथाओं में कई माताओं ने मुझसे निवेदन किया कि ठीक है गलती हम करते हैं घर में, पर जब कोई गाली देता है तो ये असहनीय हो जाता है। घर में कम से कम गाली का प्रयोग मत करिए। आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों के लिए हम नहीं कह रहे हैं, पर उनके लिए हम कह रहे हैं जो घर में गाली देते हैं। घर में गाली, आपके मुख से गाली निकलता कैसे है? अरे आपके मुख से गाली निकल रहा है, ये शुभ संकेत नहीं है। कम से कम घर में आप अपशब्दों का प्रयोग मत करिए। बहुत गुस्सा हो, मान लो आपको बेटे पर गुस्सा आया, बेटे पर जोर से गुस्सा आया, अब आप कुछ गाली दो, उससे अच्छा यही कह लो अरे पकौड़ी इधर आ, अरे कचौड़ी इधर आ। कोई सावला अरे गुलाब जामुन तू इधर आ, सुन गुलाब जामुन तो सुन। और अच्छा करना हो, किसी भी गुस्सा, अरे वो सीताराम तुमने ठीक नहीं किया। अब बताओ इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हमारे पूज्य दादाजी वो एक ही शब्द कहते थे, सीताराम। कोई मिले क्या सीताराम क्या हाल चाल है, लोग ऐसा बताते हैं। सीताराम सीताराम दिन रात दादाजी जपते थे। घर के बाहर कोई भी मिल जाए ना, पहला शब्द उनका यही होता था, सीताराम ठीक है। पिताजी का भी नाम पूज्य दादाजी ने राम शब्द से ही शुरू किया। क्यों? अब मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने क्यों रखा, लेकिन जो मैं अनुभव करता हूँ वो ये है कि पूज्य पिताजी का नाम उन्होंने राम शब्द से इसलिए शुरू किया होगा।
अब पिताजी का नाम मैं नहीं ले रहा, पर उन्होंने राम शब्द से पिताजी का नाम इसलिए रखा होगा कि जितनी बार अपने बेटे को बुलाऊंगा तो मेरे राम जी का नाम मुख पे आएगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। बहुत गुस्सा आए ना तो बहुत गुस्से में कहो, अरे राधे श्याम ठीक नहीं कर रहे हो, अरे सीताराम तुम ठीक नहीं, भले उसका नाम कुछ हो, चिंटू पिंटू पिंकू जो नाम हो, पर ये तो कह ही सकते हैं, ओ महादेव अच्छा नहीं कर रहे हो। शंकर जी भी चौंक जाए, अरे भाई ये कौन आ गया जो हमको कह रहा महादेव तुम ठीक नहीं कर रहे हो। कम से कम इसी बहाने एक बार भगवान का नाम तो निकला, शिव जी का नाम, राम जी का नाम, ठाकुर जी का नाम, इसी बहाने कम से कम नाम तो आया मुख पर। चंचुला कहती है मेरे पति का कल्याण कर दीजिए, बताइए ना वो है कहाँ। माँ ने ध्यान लगाया, कहा तुम्हारे पति विंध्य पर्वत पर बहुत बड़े प्रेत बन गए हैं जाकर, और प्रति क्षण तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, दुख सह रहे हैं, कहा उनका कल्याण करिए। उसी समय माता पार्वती ने एक तुम्बरु नामक गंधर्व को बुलाया और कहा तुम्बरु ये रस्सी लेकर जाओ, उस प्रेत को बांध करके कथा सुनाना, और शिव महापुराण की कथा सुनकर जब वो तृप्त हो जाए, जब उसके सारे पाप धुल जाएं, तो उसे लेकर के तुम कैलाश पर आना। तुम्बरु पहुँचे हैं, प्रेत को रस्सी से बांधा है और बांध करके कथा सुनाया। कई बार बांध करके कथा सुनाना पड़ता है। आप कहेंगे कि महाराज जी ये बांध करके कथा सुनाना क्या है। एक कोई जा रहा कथा सुनने, उसने अपने मित्र को जबरदस्ती पकड़ लिया, बोले यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कथा हो रही है, चलो कथा सुनाते हैं। अब कथा सुनाने लेके गए, भले ही उसके मित्र का मन कथा में नहीं लग रहा हो, लेकिन अब मजबूरी है कि भाई एक ही गाड़ी से गए तो उसके साथ ही लौटना है, तो बांधकर हो गई ना कथा। अच्छा आप लोग तो नहीं ना बधे हो, आप लोग बधे नहीं है ना, कितने लोग बधे हैं वो हाथ उठाएं। आप लोग नहीं बधे, शिक्षा से बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जायसवाल जी ने कसम खिलाया हो कि तुम्हें तुम्हारी कसम कथा में जरूर आना है, कसम खिला के नहीं बुलाया ना। अरे कुछ तो कहो हाँ ना, कि बस हंसते रहोगे आप लोग। बांध के नहीं बुलाया ना, अपनी शिक्षा से आए हैं। पर कई बार बांध के कथा सुनाना पड़ता है। जब जीव का कल्याण होने वाला हो तो भगवान ऐसा निमित्त बना देते हैं कि बांध करके कथा सुनवा देते हैं। एक कथा हमने ऐसी की मैं आपसे बताऊं, मित्रों ने मिल करके अपने एक मित्र को कथा के लिए तैयार किया, मेरी कोई भूमिका नहीं थी उसमें, जबरदस्ती कथा के लिए तैयार किया और बोले तू कभी पैसा खर्च नहीं करता, चल तू कथा करा। अब सारे मित्रों की बात वो ना कैसे करते बेचारे, कथा का अनुष्ठान कर लिया, कथा हो गई। और मैं आपसे बताऊं 7 दिनों तक वो बेचारे सोफा पे ऐसे बैठे रहे, सिर पे हाथ रख कर। क्यों? अपनी मर्जी से नहीं, मित्रों ने बांध के जबरदस्ती कथा सुनवा दिया। 7 दिन तक सिर से हाथ हटा ही नहीं। हमने एक दिन पूछा कि भाई आप सिर पे हाथ रख के बैठे रहे थे, दर्द होता है क्या? बोले गुरुजी खर्चा हो रहा। हम नहीं चाहते थे कि हम कथा करवाएं, पर इन लोगों ने जबरदस्ती हमसे कथा करवा दिया। वो सब बगल में बैठे थे, बोले गुरुजी बहुत अच्छा किया और खर्चा करवाओ, बहुत पैसा कमाया, इसको कथा सुनवाना है। तो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जबरदस्ती पकड़ के कथा सुनवाना पड़ता है। बोले ये कथा सुनेगा नहीं तो इसका कल्याण नहीं होगा। तुम्बरु आए हैं रस्सी में बांधकर, बिंदु को कथा सुनाया है, और जब शिव महापुराण की कथा को उसने सुना, सारे पाप धुल गए। जब उसने महादेव पुकारा मुख से, कहते वो प्रेत शरीर छूट गया, दिव्य स्वरूप धारण करके बिंदु प्रकट हो गया। बोलिए शिव महापुराण की जय। तुम्बरु लेकर उन्हें कैलाश पर आए, शिवलोक पहुँचे, और जब शिवलोक पहुँचा है वो बिंदु शंकर जी ने दौड़ करके हृदय से लगाया और हृदय से लगा के कहा, अरे बिंदु
तूने भले ही पाप किया हो, पर तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, सो आज से तू मेरा गण हो गया, मेरे साथ रहेगा, मेरी सेवा करेगा, आ मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। धन्यम श्री पुराणस्य प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सूत जी कहते हैं धन्य है ये शिव महापुराण की कथा, जिसने उस प्रेत को तार दिया जो अपने कुकर्म के कारण अधोगति को प्राप्त हुआ था, और शिव महापुराण सुनने के कारण उसे शिवलोक की प्राप्ति हो गई। अब बताओ कितने लोगों को शिवलोक जाना है? हाथ उठाए। कुछ लोग धीरे धीरे हाथ उठा रहे, सोच रहे जाए कि न जाए, मसौली ही ठीक है अपना। और कुछ ने तो ऐसे करके बैठे रहे, महाराज सब चले जाएंगे, हम तो रहेंगे, कम से कम कोई तो चाहिए। कितने लोगों को शिवलोक जाना है? वाह। तो आपके घर परिवार का क्या होगा? अभी हम 7 दिन रहने वाले हैं, कोई ऐसा विचार बने तो अपनी प्रॉपर्टी हमें दे जाना। नहीं, विनोद के लिए कह रहे हैं, हकीकत मत लेना। हाँ, नहीं कोई ये कहेगा महाराज मांग रहे प्रॉपर्टी, ऐसा मत समझना आप। पर शिव महापुराण सुनिए। जब आप शिव महापुराण सुनेंगे तो बाबा आप पर प्रसन्न होकर अपना लोक आपको प्रदान करेंगे। एक बात याद रखिएगा, आपके द्वारा जीवन में किया गया सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो कथा सुन रहे हैं, आप जो भगवान का नाम ले रहे हैं, आप जो तीर्थ कर रहे हैं, आप जो दान कर रहे हैं, आप जो ताली बजा के कीर्तन करते हैं, आप जो भक्ति करते हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी न कभी आपको नहीं तो अगली पीढ़ी को, उसको नहीं तो अगली पीढ़ी को मिलेगा। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, अपने जीवन को धार्मिक बनाइए। जीवन बहुत कम है, समय बहुत कम है, आगे घनघोर कलयुग आने वाला है। पिता पुत्र का नहीं होगा, पुत्र पिता का नहीं होगा, पत्नी पति की नहीं होगी, पति पत्नी का नहीं होगा। आज ही देखो, कभी नीले ड्रम में पैक कर दिया तो कभी मेघालय में जाके मार दिया, है कि नहीं? अच्छा, जब नीले ड्रम की बात आती है तो आप लोग खुश हो जाते हैं। भाइयों से निवेदन, कुछ दिनों तक बड़ा डर का माहौल था, लोग अपने घर से नीला ड्रम फेंक रहे थे, बोले हटाओ ये ठीक नहीं है, अपशकुन है। पर ये तो कलयुग का आरंभ है, अभी कलयुग का मध्य होगा और अंत। शास्त्र कहते जब अंत होगा तो स्थिति ये हो जाएगी, भूख लगा है, अपने बच्चे को मारा, खा गए, ये स्थिति आ जाएगी। अभी तो धन के लिए मार रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन बनता है धन के लिए। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा समय आ जाएगा, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे को मार देंगे। क्या है? बोले इसकी जमीन चाहिए, काम करो, परिवार से इसको मारो, इसकी पूरी जमीन हड़प लो, भूख लगी इसको मारो, खा जाओ। स्थिति ये हो जाएगी। तो भैया अभी बहुत सही समय है, हम आप बहुत अच्छे समय से आए हैं, याद रखिएगा। हम आप बहुत अच्छे समय से आए हैं। क्यों? विकास बहुत तेजी से हो रहा है, हर देश ही परमाणु बम बना के रख रहा है, और किसी एक का भी माथा खिसक गया, एक भी बम छोड़ दिया तो गोविंदाए नमो नमः। आज के 50 साल बाद क्या होगा कौन जाने। हम लोग बहुत अच्छे समय से हैं, भक्ति कर लो, भजन कर लो, जितना हो सके भगवान का नाम ले लीजिए। क्यों? ये आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना तीर्थ करना हो, दान करना हो, अभी टाइम है, बढ़िया समय है, कर लीजिए भी जो करना है। एकादशी का व्रत आप अवश्य रहा करिए। कितने लोग एकादशी का व्रत रखते हैं? हाथ उठाएं। वाह, बड़े भगत बैठे यहाँ। एकादशी का व्रत अवश्य करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अंत समय में भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, भगवान का धाम मिलता है।
अभी आगे एकादशी है। पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अभी जो एकादशी आ रही है ना, वो पुत्रदा एकादशी है सज्जनों। कब है एकादशी? ध्यान से सुनिएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 30 दिसंबर को सुबह में 7:50 पर तिथि आरंभ हो रही है, जो 31 दिसंबर को प्रातः 5 बजे तक रहने वाली है। तो अब ये है कि व्रत किस दिन रहे, 30 दिसंबर को रहे कि 31 दिसंबर को रहे। अगर हम 30 दिसंबर को व्रत रहते हैं तो दशमी युक्त एकादशी होती है, और दशमी युक्त एकादशी सदैव त्याज्य होती है, नहीं करना चाहिए। जो 31 तारीख को एकादशी तिथि है वो ब्रह्म मुहूर्त तक है, और ब्रह्म मुहूर्त में यदि किसी तिथि का स्पर्श हो जाए तो वो तिथि मान्य हो सकती है। तो इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी अगर देखा जाए तो उस हिसाब से हम सभी लोगों को एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को रखना है। एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को रखा जाएगा, और जिसका पारण 1 जनवरी 2026 में किया जाएगा। अब सोच लो कथा का कितना बड़ा फल मिला। व्रत रहोगे 1 दिन और फल मिलेगा 1 साल का। ताली बजाओ अपने लिए। दो 2025 में व्रत रखना है आपको, और पारण अब कहीं घबरा गए, घबराओ मत आप। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो दुनिया न्यू ईयर्स, वैसे तो नया वर्ष हम लोगों का चैत्र प्रतिपदा है, पर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी जो दुनिया में सब मनाते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, तो पारण आप लोगों को 1 जनवरी को ही करना है। यानी 31 को व्रत करिए और 1 जनवरी को आप सभी पारण करिए। एकादशी के समान इस संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है सज्जनों। एकादशी के समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं इस संसार में। जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, इससे होता क्या है? पुत्रदा एकादशी का जो व्रत रखते हैं, इस एकादशी के व्रत को रखने वाले जो व्रती होते हैं, उन्हें भगवत कृपा से विद्वत्ता प्राप्त होती है। वो विद्वान बनते हैं, तपस्वी होते हैं, धनवान होते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं, और पुत्र आदि से उनका घर संपन्न रहता है। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। ये भगवान को प्रदान करने वाली है, साथ में ही जिनके पुत्र न हो, मैंने संतों से सुना, उन्हें इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जिन्हें पुत्र न हो, संतान न हो, उन्हें इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और अगर एकादशी मैया की कृपा हो गई तो घर भर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। घर में किलकारियां गूंज सकती हैं, संतति वृद्धि हो सकती है। इसका नाम ही पुत्रदा एकादशी। नारायण भगवान को भी देती है एकादशी। और पुत्रदा एकादशी जिनके पास संतान नहीं है, उनको अवश्य ये व्रत करना चाहिए, पुत्रदा एकादशी का व्रत सज्जनों। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा एक बात बताइए, सभी फलों का राजा कौन है? कहिए। आम। वाह, भारत में रह के जो राम को न जाने, जो आम को न जाने, वो